श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 208 अध्याय 5वां कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 5। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के समक्ष सांख्य योग और कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग की चर्चा कर रहे हैं और भगवान कहते हैं इन दोनों में से किसी एक का भी अनुष्ठान करने से मनुष्य को एक ही फल मिलता है। अब अर्जुन के मन में सहज प्रश्न हुआ कि दोनों को एक ही फल कैसे प्राप्त होता है प्रभु, आप इस पर थोड़ा बताइए। तो भगवान कहते सुन लीजिए। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्यै यत् स्थानं प्राप्यते योगै अपि तद्गम्यते। ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योग के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। यह सांख्यम च योगं च एकम पश्यति। अतः जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, सह पश्यति, वह ही यथार्थ देखता है भाई, ऐसा भगवान कहते हैं। आइए इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। सांख्य ही यत् स्थानं प्राप्यते योग ही अपि तद्गम्यते। ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योग के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। सर्व कर्म परित्याग करने वाले सन्यासियों को जो मिलता है, वही मोक्ष कर्तव्य कर्म में जो अतिदक्ष है, ऐसे निष्काम कर्म योगियों को भी मिलता है। अपने पक्ष को परिपुष्ट करने के लिए फिर से भगवान आत्मविश्वास पूर्वक कह रहे हैं, अर्जुन के भीतर जो कर्मयोग का भय है और संन्यास योग का आकर्षण है, उसके लिए समूल उच्छेदन के लिए प्रभु पुनः कहते हैं, अर्थात अपनी बात दोहराते हैं। त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसो। उस परमात्मा तत्व को सिर्फ और सिर्फ त्याग से ही प्राप्त किया जा सकता है। वैसे तो दोनों ही मार्ग त्याग प्रधान ही है। ज्ञान योग में कर्म का संन्यास त्याग है, तो कर्म योग में कर्तृत्व का त्याग कहा गया है। कर्मयोगी जो कुछ करता है वह ईश्वर समर्पित ही होता है। कर्मों की पीड़ा उसे बंधन में नहीं डालती, क्योंकि वह फलाकांक्षा रहित कर्म बड़ा ही सुमधुर होता है। फल और आकांक्षा रहित जो कर्म किया जाता है ना, बड़ा सुमधुर होता है भाई। माँ जब अपने बालक का श्रृंगार करती है ना, तो उसकी प्रसन्नता देखने जैसी होती है। वह उस बालक को देखकर प्रसन्नता से भर जाती है। भक्त भगवान की पूजा करता है, ठाकुर जी का श्रृंगार करता है,
तो उस अहोभाव में डूब जाता है। निष्काम भाव से किया गया कर्म फलाकांक्षा रहित ही होता है। मां को बालक से तथा भक्तों को ठाकुर जी से कुछ भी अपेक्षा नहीं है। यह कर्म तो केवल स्वांत सुखाय के लिए हो रहा है। अतः यह कर्म आंतरिक और बहिरस्थ सौंदर्य से भरा हुआ है। निष्काम कर्मयोगी को जो आनंद सुख मिलता है ना, वही आनंद कर्म संन्यासियों को सृष्टि को देख करके मिलता है। वृक्ष पर खिला हुआ पुष्प देखकर ज्ञानी उसमें परमात्मा का दर्शन करेगा। उस पुष्प को देखकर उसकी स्तुति करेगा। परमात्मा का अंश उस पुष्प में देखकर उसका हार्दिक सत्कार करेगा और उसकी मस्ती में मस्त हो जाएगा। कर्मयोगी जब उस पुष्प को देखेगा तो अपने ठाकुर की पूजा के लिए उसको तोड़ेगा और यह तोड़कर समर्पित कर देगा। ज्ञानी की दृष्टि से वह पुष्प पहले से ही प्रभु के श्री चरणों पर समर्पित है। उसका जन्म भी, अरे बाबा, उस फूल का जन्म ही समर्पण के लिए हुआ है। तुम न तोड़ो तो भी वह समर्पित ही होगा, किंतु कर्मयोगी उसे तोड़कर उसका पुष्प उसको ही समर्पित कर देगा। उसे तोड़कर भी तोड़ने का कर्तृत्व उसके पास नहीं होगा। गंतव्य दोनों का एक ही है, किंतु मार्ग भिन्न भिन्न है। वही निष्काम कर्मयोगी है जो उस प्रभु के हाथ की कठपुतली है। अरजी तुम्हारी, अरजी हमारी, मरजी तुम्हारी। अर्जी तो हमारी है प्रभु, लेकिन मर्जी तुम्हारी है। तुम्हारी मर्जी में हम राजी है। उसकी मर्जी से ही जो नृत्य करता है महाराज, वह कर्मयोगी है। अपनी समस्त फलाकांक्षाओं को जलाकर इस ठाकुर जी के मर्जी में राजी होने का नाम निष्काम कर्मयोग है। ऐसा साधक ही ज्ञानी के समान कर्मों में विचरण करता हुआ मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं, यह सांख्यम च योगं च एकम पश्यति सह पश्यति। अतः जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वह ही यथार्थ देखता है। जो साधक अपने गंतव्य तक पहुंच गया है, उसको दोनों मार्गों का गंतव्य एक ही दिखाई देगा। वही यथार्थ देखने में समर्थ होगा। सद्गुरु की आंख का उपयोग करना चाहिए। जिसके पास स्वयं की आंख न हो, उसे आंखों वालों का सहारा लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का देखने का सामर्थ्य अलग अलग होता है। एक ही व्यक्ति को लोग अनेक प्रकार से देखते हैं। एक व्यक्ति है, वह किसी का लड़का है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का दादा है, चाचा है, इत्यादि। हजारों संबंध उसके साथ हम स्थापित कर सकते हैं। जैसी जिसकी दृष्टि होगी, वैसा ही उसके प्रति संबंध हम स्थापित करते हैं। प्रत्येक पदार्थ को हम अपनी वासना अनुसार ही देखते हैं। अतः देखने की बात जब भगवान करते हैं तो सावधानी पूर्वक ही देखना चाहिए। ध्यान रखना, अगड़म बगड़म मत देखो। अर्जुन को अभी सांख्य और योग का फल एक नहीं दिखाई देता। उसे तो श्री कृष्ण पर अत्यंत भरोसा करना ही होगा और दूसरा कोई अन्य उपाय नहीं है। दोनों का फल एक ही है, उसमें किंचित भी संदेह नहीं है।
और दोनों की अनुभूति भी एक ही है। अनुष्ठाता भले ही भिन्न हो, किंतु अनुष्ठान में जो रस है और अनुष्ठेय की जो प्राप्ति है सो एक ही है। वैसे ही जैसे आकाश में और पोकली, पोकली माने अवकाश में कोई भी भेद नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं, देखे आकाशा आणि अवकाशा भेदू नाही जैसा, तैसे ऐक्य योग संन्यासा ओळख दो। वस्तु जैसी है वैसे ही देखना, उसका नाम परमार्थ है, और वस्तु जैसी है उसके विपरीत देखना, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। सांख्य और योग के अंतिम परिणाम को यथार्थ जानने वाले ही सच्चे ज्ञाता होते हैं। शेष सभी नासमझ है, अज्ञानी है। माया उनकी कुल स्वामिनी है। क्षुद्र स्वार्थ के कारण वे अंधत्व को प्राप्त हुए हैं। इसलिए मेरे भाई, या तो निष्काम कर्मयोगी हो जाओ, नहीं तो सांख्य योगी हो जाओ। इन दोनों में से किसी एक मार्ग का अपने लिए चुनाव करो और भगवान का अनुसंधान करो, भगवान का आत्म साक्षात करो। दोनों का भी फल एक ही है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय।